डॉक्टर रितिका शर्मा और मैं आप सबका अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो सीओपीडी पर होने वाली है। सीओपीडी मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ठीक है, तो जो लोग भी इस सीओपीडी बीमारी से पीड़ित हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहले मैं इस वीडियो के अंदर आप क्या टेस्ट करा सकते हैं, सीओपीडी को हम डॉक्टर्स किस तरीके से ग्रेड करते हैं, क्या सिवियरिटी सिम्टम है, किन बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट किया जाता है और होम्योपैथी में वो कौन सी दवा हैं जो आपको सीओपीडी से राहत दिला सकती हैं। ये सारी आज इस वीडियो में चीज़ें कवर होंगी और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा अगर आप होम्योपैथिक दवा जानना चाहते हैं किससे सीओपीडी ठीक होता है। और स्टार्टिंग से इस वीडियो में बने रहिए ताकि जो भी चीज़ मैं आपको बताऊं कि क्या स्टेजेस होती हैं, कितना परसेंट को हम वर्स मानते हैं, क्या आपके टेस्ट होते हैं, वो सब चीज़ें आपको पता चल सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सीओपीडी है उसको एज अ डॉक्टर हम लोग ग्रेड करते हैं गोल्ड स्टेजिंग या ग्रेडिंग सिस्टम से। अब ये गोल्ड स्टेजिंग सिस्टम क्या है? ये गोल्ड स्टेजिंग सिस्टम बेसिकली 4 चीज़ों पे फोकस करता है और आपकी ये देखता है कि आपकी सीओपीडी की सिवियरिटी कितनी है, आपके सिम्टम कितना वर्स हैं। ठीक है, तो वो क्या 4 चीज़ें सीओपीडी की गोल्ड स्टेजिंग सिस्टम या ग्रेडिंग सिस्टम कवर करता है। सबसे पहली चीज़ कि आपको सीओपीडी के क्या सिम्टम प्रेजेंटली आ रहे हैं। दूसरी चीज़, आपका सीओपीडी कितनी बार वर्स हुआ है। आगे वीडियो में बने रहिए, मैं बताऊंगी वर्स किस कैटेगरी को हम बोलते हैं। तीसरा कि सीओपीडी की वजह से आपको कितनी बार अस्पताल में एडमिट होना पड़ा है। और चौथा कि आपके स्पायरोमेट्री, जो रिजल्ट आपके स्पायरोमेट्री टेस्ट के हैं वो कैसे हैं, वो कितने वर्स हैं, वो कितने किस लेवल पे हैं। उन चारों चीज़ों को देख के गोल्ड स्टेजिंग सिस्टम के थ्रू हम एज अ डॉक्टर आपके सीओपीडी को रैंक करते हैं। अब मैंने आपको ये बताया कि सीओपीडी के ग्रेडिंग सिस्टम में डॉक्टर आपका स्पायरोमेट्री टेस्ट भी देखते हैं। अब आपको ये डाउट भी आ रहा होगा कि स्पायरोमेट्री टेस्ट एग्जैक्टली है क्या, जो सीओपीडी को पहली बार सुन रहे हैं। स्पायरोमेट्री वो टेस्ट है जिसके अंदर हम लोग चेक करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एयर और कितनी स्पीड के साथ एक पेशेंट एक्सेल कर सकता है। एक्सेल मतलब अपने फेफड़ों से वो कितनी हवा और कितनी स्पीड के साथ उस हवा को बाहर निकाल सकता है। ठीक है, इनहेल मतलब जब हम सांस अंदर खींचते हैं, एक्सेल मतलब जब हम बाहर निकालते हैं सांस। तो स्पायरोमेट्री वो बताता है कि कोई भी मरीज की लंग्स की कितनी क्षमता है कि वो अपने लंग्स में से हवा को कितनी ज़्यादा अमाउंट में और कितनी स्पीड में बाहर निकाल सके। इसको हम स्पायरोमेट्री टेस्ट बोलते हैं। ये तो हुआ स्पायरोमेट्री टेस्ट के बारे में। अब जो स्पायरोमेट्री टेस्ट है उसका जो रिजल्ट आता है वो बेसिकली 2 मेन मेजरमेंट्स के ऊपर देखा जाता है, उन्हीं पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, दैट इज FVC, और दूसरा है FEV1 जिसकी फुल फॉर्म होती है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। अब आइए जानते हैं कि ये जो मैंने आपको 2 टर्म्स बताई इनका क्या मतलब होता है, क्योंकि ये तो मेडिकल टर्म है, लोकल पेशेंट्स को ये समझ में नहीं आएंगी, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो स्पायरोमेट्री के रिजल्ट जिन चीज़ों पे बेस्ड हैं, जिनको हम FEV1 और FCV बोलते हैं, उनका मतलब क्या होता है। तो आइए चलिए जानते हैं। जिनको हम FVC यानी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं एंड FEV1 यानी कि फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम बोलते हैं, इनका मतलब क्या होता है। तो पहला फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी से हम स्टार्ट करेंगे, FVC। मैं ये वीडियो बहुत ही स्लो पेस में समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है सीओपीडी के बारे में या जो टर्मिनोलॉजी में बोल रही हूँ उसके बारे में, या होम्योपैथी कैसे आप एक्ट करेगी आपकी कंडीशन में, सिवियर में कैसे करेगी, माइल्ड में कैसे करेगी, वो सब आपके डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और अगर किसी को होम्योपैथिक कंसल्टेशन लेना है तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप नियर बाय अपने होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाके कंसल्टेशन लें। और अगर आपके पास कोई अच्छा होम्योपैथिक फिजिशियन अवेलेबल नहीं है और तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे ही कंसल्टेशन लेना है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरा नंबर गिवन होगा, आप अपॉइंटमेंट उस पर बुक कर सकते हैं वीडियो कंसल्टेशन के लिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। मैं आपको बताती हूँ फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या है। जैसे कि इस वर्ड से भी आपको लग रहा होगा कि फोर्स्ड
ठीक है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी, इसका मतलब ये है कि आपकी वो चीज़ मेजर करी जाती है कि आप कितना फोर्सफुली अपनी पूरी सांस को ब्रीथ आउट कर सकें। जब हम पेशेंट को बोलते हैं कि बहुत डीपली ब्रीद इन करे एक गो में, तो फिर वो कितना फोर्सफुली, ठीक है, अपनी पूरी जान लगा के कितना फोर्सफुली ब्रीद आउट कर पाता है आफ्टर टेकिंग वन डीप ब्रेथ, तो वो चीज़ होती है फोर्स वाइटल कैपेसिटी। अब अगला क्या है, अगला मैंने आपको बताया था FEV1, दैट इज फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। ध्यान रखिए, पहले था फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, पहले हम कैपेसिटी मेजर कर रहे थे, अभी हम मेजर कर रहे हैं फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। और इसको FEV1 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेजरमेंट 1 सेकेंड के अंदर हम लोग करते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी आपकी जो है ब्रीद आउट करने की या हवा को बाहर निकालने की, जिसके हम एक्सेल भी बोलते हैं, वही चीज़ मेजर की जाती है कि आप अपने लंग से कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल कर पाते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिट होती है कि विद इन 1 सेकेंड आप कितना एक्सेल कर पाते हैं, वो चीज़ काउंट होती है FEV यानी कि फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम में, इसलिए हम इसको FEV1 से डिनोट करते हैं। अब फर्दर हम चलते हैं कि स्पायरोमेट्री के जो टेस्ट हैं उनको फर्दर 4 ग्रेड्स में बांटा गया है, क्योंकि गोल्ड ग्रेडिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं, इसलिए उनको हम गोल्ड 1, गोल्ड 2, गोल्ड 3 और गोल्ड 4 कैटेगरी में बांटते हैं। गोल्ड 1 का मतलब है कि बहुत ही माइल्ड सिम्टम है पेशेंट में, गोल्ड 2 का है कि मॉडरेट है, गोल्ड 3 का है कि सिवियर है, और गोल्ड 4 का मतलब है कि वर्स कंडीशन है। अब जो COPD के पेशेंट हैं उन्होंने देखा होगा कि अक्सर जब आप प्रिस्क्रिप्शन के लिए जाते हैं तो आपके कार्ड पे ये भी लिखा होता है कि COPD ग्रुप। अक्सर डॉक्टर COPD को ग्रुप वाइज भी बांटते हैं, ग्रुप A, B, C और D। ग्रुप A में जो हम लेते हैं वो लेते हैं कि लो सिम्टम है और लो रिस्क पे है पेशेंट, ठीक है। ग्रुप B में हम ये लेते हैं कि पेशेंट अभी भी लो रिस्क पे है लेकिन उसके सिम्टम बढ़ गए हैं, यानी कि लो रिस्क एंड मोर सिम्टम, ये ग्रुप B में आता है। जिन पेशेंट का रिस्क बढ़ गया है लेकिन उनको सिम्टम्स अभी कम आ रहे हैं, ये ग्रुप C में आते हैं, जहाँ पे हाई रिस्क होता है बट सिम्टम्स आर वेरी फ्यू, ठीक है। फिर ग्रुप 4 आता है जिसमें रिस्क भी सिवियर हो जाता है और सिम्टम भी मोर सिवियर लेवल पे आ जाते हैं, इसको ग्रुप D कैटेगरी में रखा गया है, हाई रिस्क एंड मोर सिम्टम्स। अभी तक हमने COPD की ग्रेडिंग की बात कर ली, COPD के ग्रुप्स की बात कर ली, स्पायरोमेट्री टेस्ट की बात कर ली। अब हम बात करेंगे COPD की स्टेजेस। COPD की भी 4 स्टेजेस में हम उसे डिवाइड करते हैं, और स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 में क्या डिफरेंस है वो मैं अभी वीडियो में आपको आगे बताती हूँ। तो COPD की जो स्टेज 1 है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। स्टेज 1 के अंदर क्या है कि स्टेज 1 में जो हम फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम मेजर करते हैं, अगर वो 80% से ज़्यादा है तो हम उसको स्टेज 1 ऑफ COPD बोलते हैं। ये बहुत ही माइल्ड स्टेज होती है। इसके अंदर यूजुअली पेशेंट को सांस लेने में तब तकलीफ होती है जब वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहा है, कोई स्टेयर्स चढ़ रहा है या इस तरीके के उसमें जिसमें थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क इन्वॉल्व है, तब उसकी सांस उखड़ने लगेगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पेशेंट को फील होगी। ये माइल्ड कैटेगरी में आता है स्टेज 1। स्टेज 2 वो कैटेगरी है जिसको हम मॉडरेट में रखते हैं, और इसके अंदर जो FEV फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो रहता है वो 50% से 79% के बीच में रहता है। तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को मानते हैं कि उसको मॉडरेट सिम्टम आ रहे हैं, तो स्टेज 2 में हम पेशेंट को रखते हैं। COPD स्टेज 2 का पेशेंट है, आपने भी देखा होगा कि ऐसे पेशेंट चलते चलते अक्सर रुक जाते हैं। वो इसलिए रुकते हैं क्योंकि स्टेज 2 के अंदर जो मॉडरेट सिम्टम्स हैं वो होते हैं, और इसमें जो FEV आपका है वो 50 से 79% के बीच में होता है। इसलिए पेशेंट को थोड़ा सा ज़्यादा चलते ही रुकना पड़ता है ताकि वो अपनी सांस को, अपनी ब्रीदिंग को फिर से नॉर्मलाइज कर सके। अदरवाइज उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होती है, सांस उखड़ने लगती है पेशेंट की। तो थोड़ा थोड़ा चलते ही अगर कोई पेशेंट रुक के थोड़ी देर बैठ के थोड़ा सांस अपनी नॉर्मल करने की कोशिश में रहता है, ऐसे पेशेंट स्टेज 2 ऑफ COPD में आते हैं। हम
चलते हैं स्टेज 3 पे। स्टेज 3 के जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो है 30 से 49% के बीच में FEV1 पाया जाता है। और ऐसे पेशेंट्स में क्या है कि इनको बहुत जल्दी जल्दी सांस उखड़ता है, क्योंकि ये सीवियर कैटेगरी के पेशेंट हो जाते हैं। इन पेशेंट्स में आप ऐसा सिम्टम अक्सर देखने को मिलेगा कि इनको अपने आप को कपड़े पहनाने, अपने कपड़े उतारने, ऐसे छोटे मोटे कामों में भी इनकी सांस उखड़ने लगती है, इनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ महसूस होती है। तो ये पेशेंट स्टेज 3 में आते हैं COPD की, जिसको हम सीवियर स्टेज भी बोलते हैं। तो अब आगे चलते हैं स्टेज 4 की तरफ। 4 को अक्सर मेडिकल साइंस में एंडिंग स्टेज ऑफ COPD भी कहा गया है, क्योंकि इस स्टेज के अंदर जो सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत ही सिवियर सिम्टम पेशेंट में देखने को मिलते हैं। और जो पेशेंट COPD की एंडिंग स्टेज में होता है उसमें क्या है, अगर पेशेंट नॉर्मली बेड पे रेस्ट भी कर रहा है, लेटा भी हुआ है, तब भी उसके लंग्स कोलैप्स होके हार्ट फेलियर तक के चांसेस बहुत इजीली हो जाते हैं। तो ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन मानी जाती है। ऐसे पेशेंट में अक्सर देखा गया है कि लंग फेलियर के साथ साथ हार्ट फेलियर के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके अंदर जो FEV फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो है वो बहुत कम होता है, 30% से भी बहुत कम होता है। तो ये तो हुई स्टेजेस। अब मैंने आपको सारे ग्रेड्स बता दिए हैं, जो सिस्टम यूज़ होता है वो बता दिया है, स्पायरोमेट्री क्या होता है ये समझा दिया गया है, और जो स्टेजेस हैं जिनके बेसिस पे हम पेशेंट के सिम्टम्स को भी कैटेगराइज कर सकते हैं और वो बता दिया है। स्पायरोमेट्री के जो 2 बेसिक मेजरमेंट जिन पे हम ये चीज़ जज करते हैं कि COPD की सिवियरिटी क्या है वो भी आपको बता दिया है। आई होप अब जो आपको COPD है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि सिवियर क्या है, माइल्ड क्या है, मॉडरेट क्या है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। देखिए होम्योपैथी के अंदर आपको मैं 2 बेहतरीन दवा बताने वाली हूँ। एक है गुआजैकम ऑफिसिनेल। ये मेडिसिन सिवियर केस ऑफ COPD में बहुत हेल्पफुल देखी गई है। जिन पेशेंट को सोते सोते अक्सर बहुत सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, सांस उखड़ जाती है, उन पेशेंट में गुआजैकम ने बहुत अच्छे रिजल्ट शो किए हैं। तो इसके बेसिक सिम्टम ये हैं कि जब पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रही हो ड्यूरिंग स्लीप। दूसरा, जब पेशेंट को अपने रिब्स एरिया में बहुत सीवियर पेन हो रहा हो, और वो पेन तब तक बेटर नहीं होता जब तक पेशेंट एक्सपेक्टोरेट ना कर दे, यानी बलगम निकाल ना दे। ठीक है। और ये मेडिसिन बहुत अच्छा एक्शन करती है फाइब्रस टिश्यूज़ के ऊपर। अब दूसरी बहुत बेहतरीन मेडिसिन मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने देखा होगा अक्सर COPD के पेशेंट जब बोलते हैं, बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ जाती है, वो ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ उसमें लगती है, उनको डिफ़िकल्टी होती है बोलने में। तो ऐसे पेशेंट्स को होम्योपैथी में बहुत बेहतरीन मेडिसिन है जिसका नाम है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं COPD के पेशेंट्स का, जिसमें ये रिमार्केबल सिम्टम है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं। अब एक और मेडिसिन है जो मुझे इस वीडियो में कवर करने का मन हो रहा है, उसका नाम है ब्रायनिया। बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए, और COPD के अंदर भी इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो अब ब्रायनिया के क्या सिम्टम हैं वो मैं आपको बताती हूँ। रिमार्केबल सिम्टम है कि पेशेंट ओपन एयर के अंदर बहुत उसकी कंडीशन वर्स हो जाती है, वो बिल्कुल बैठ नहीं पाते हैं और उनका पेन इतना सिवियर होता है कि वो पेन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पेन की वजह से उनकी सांस भी उखड़ने लगती है। अक्सर आपने देखा होगा किसी पेशेंट को खाने या पीने के बाद सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ऐसे पेशेंट्स को भी ब्रायनिया दी जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मेरी फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है और उनको जानकारी मिल पाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।